एक बार की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। उनके खेत एक जैसे, बीज वही, पानी उतना ही। लेकिन एक की फसल हर साल लहलहा उठती और दूसरे की फसल हमेशा कमजोर ही रहती। गांव के लोग हैरान थे। क्या वजह है? यही सवाल आपके और मेरे मन में भी उठता है। कभी कभी सब कुछ करने के बावजूद नतीजे उतने अच्छे क्यों नहीं आते? इसी रहस्य को माइकल ब्लासलैंड ने द हिडन हाफ में उजागर किया। और आज इसी अद्भुत सफर की शुरुआत आपके इस चैनल से करने जा रहा हूं, जहां हम ज्ञान, जिज्ञासा और दिल से सीखने का सिलसिला चालू रखेंगे। आप सबका स्वागत है। जब आपके फैसलों के पीछे छुपा हिस्सा इतना ताकतवर है, तो क्या हम सच में अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? सोचिए, आपने मेहनत से तैयारी की, सब कुछ ठीक किया, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया। क्या वो सिर्फ आपकी गलती थी या फिर कुछ और, कुछ छिपा जो आपने नहीं देखा? द हिडन हाफ का पहला लेसन यही समझाता है। हमारी जिंदगी पर उन ताकतों का गहरा असर है जो हमारी निगाह से बाहर हैं, जिन्हें हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। किताब कहती है, हाफ द वर्ल्ड इज हिडन फ्रॉम अस एंड इट मैटर्स फार मोर देन वी थिंक। इसका मतलब है कि कोई भी नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत, काबिलियत या फैसलों पर नहीं होता। जीवन, लोग, मौका, अनदेखे हालात, सब मिलकर जादू करते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च देखें तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानेमन ने दिखाया कि ज्यादातर फैसले अननोन अननोन्स, यानी वो चीजें जिनका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं, उनसे प्रभावित होते हैं। इसी तरह साइकोलॉजी में इसे ब्लाइंड स्पॉट बायस कहा जाता है। मतलब, सबसे बड़ी गलती वो होती है जब हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ दिख रहा है। इसके एक और रूबरू उदाहरण की बात करें। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एप्पल शुरू किया, लेकिन क्या वे अकेले सब कर सकते थे? नहीं। सही समय पर सही निवेशक मिले, समाज में टेक्नोलॉजी का जादू था और अनगिनत छोटी बातें मिली जो उनके कंट्रोल में नहीं थीं। ये हिडन हाफ थी। इसी तरह क्रिकेट के मैदान पर दो खिलाड़ी एक जैसी तैयारी करें, लेकिन बारिश, पिच की सतह या किस्मत के एक झोंके से पूरा मैच पलट सकता है। अब बात दिल के करीब। मान लीजिए, आपने सब पढ़ाई सही की, लेकिन एग्जाम हॉल में पेन काम नहीं किया। बस यहां वो एक छुपा हिस्सा नतीजा तय कर गया। इससे हम सीखते हैं कि नतीजों को सिर्फ अपनी मेहनत का ही प्रतिबिंब मानना गलत है। अब इसमें भावनाओं की बात करें। कई बार लोग हार कर टूट जाते हैं, खुद को दोषी ठहराते हैं या दूसरों से जलन करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हर किसी की जिंदगी में द हिडन हाफ का रोल है, और यही हमें इंसान बनाता है। हमारा धैर्य, विनम्रता और सीखने का जुनून। अब इससे क्या करें? प्रैक्टिकल टिप न्यूमन V1। जब कभी खुद को या दूसरों को जज करें तो सोचें, क्या इसमें कोई अनसीन फैक्टर तो नहीं था? प्रैक्टिकल टिप न्यूमन ड्राव। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो उसे पर्सनल फेलियर न माने। खुद से सवाल करें, क्या मैंने किसी छुपे एस्पेक्ट को इग्नोर किया? टिप नमन तरसी। प्लान बी, सी हमेशा रेडी रखें, क्योंकि हिडन हाफ कभी भी खेल बदल सकता है। कहावत है, चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो अपनी तैयारी पूरी रखें और साथ में इतने खुले दिमाग रहें कि अगर कुछ अजूबा हो जाए तो उसे सीखने का मौका समझें, न कि हार की मुहर। डेटा के लिहाज से स्टडीज दिखाती हैं कि बिजनेस सक्सेस का सिर्फ 30-40% हिस्सा ही आपकी स्किल्स या स्ट्रैटेजी से तय होता है। बाकी एक्सटर्नल, अनसीन फैक्टर्स होते हैं। जैसा जिम कॉलिंस अपनी फेमस किताब गुड टू ग्रेट में लिखते हैं, लक एंड रैंडमनेस प्ले अ मच ग्रेटर रोल देन वी आर एवर कंफर्टेबल एडमिटिंग। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, लेकिन जब जिंदगी में कुछ अनपेक्षित हो तो उसे नया सबक समझो। आपकी सबसे बड़ी सफलता या असफलता अक्सर उसी हिडन हाफ से आती है, जिसे अभी आपने देखना शुरू ही किया है। तो चलिए, हर बार जब किस्मत या हालात आपको किसी अनजान मोड़ पर ले जाएं, मुस्कुराकर कहिए, यह भी उस हिडन हाफ की मेहरबानी है, और शायद यही मेरी नई कामयाबी की शुरुआत हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको कोई चीज पूरी तरह आती है, लेकिन जब वक्त आता है साबित करने का, अचानक दिमाग खाली सा हो जाता है? चलिए, एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बच्चा था, नाम था समीर। एग्जाम आने वाला था। किताब देखते ही उसने 3-4 बार हर पेज पढ़ा, नोट्स पर हाईलाइट किया और खुद को समझाया, मुझे सब याद है।
लेकिन जब परीक्षा में वही सवाल आया, दिमाग में अंधेरा छा गया, जवाब अधूरा। समीर को गुस्सा आया। उसने खुद से पूछा, मुझे तो लगता था मैंने सब समझ लिया। क्या मैं खुद को धोखा दे रहा था? यही है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। यानी हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है, पर असल में हम उतना जानते नहीं। माइकल ब्लासलैंड की द हिडन हाफ का यही दूसरा बड़ा सबक है, ज्ञान का भ्रम और उसी में डूब जाना। इसकी जड़ें हमारे दिमाग में बहुत गहरी हैं। वैज्ञानिक लियोनिड रोजनब्लिट और फ्रैंक कील, येल यूनिवर्सिटी, ने रिसर्च में पाया कि लोग ज्यादातर चीजों जैसे टोपी का मैकेनिज्म या साइकिल कैसे चलती है समझने का दिखावटी भरोसा रखते हैं। जब उनसे विस्तार से समझाने को कहा गया तो असली जानकारी बेहद सतही निकली। यही फर्क है सतही जानकारी और असली समझ में। हमें सिर्फ लगता है कि हमें चीजें आती हैं, पर असल में नहीं आती। स्टीवन स्लोमन और फिलिप फर्नबाख ने इसे इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ कहा है। उनका कहना है, हमारा दिमाग खुद के ज्ञान और दूसरों के ज्ञान में फर्क नहीं करता। अक्सर हम अपने दिमाग में एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं, जबकि असल ज्ञान समाज में, एनवायरनमेंट में और दूसरों के दिमाग में फैला रहता है। स्टीफन हॉकिंग का मशहूर कथन है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। यानी जब आपको अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं, तब सबसे बड़ा खतरा वहीं होता है। अब जरा भावनाओं की बात करें। ये इल्यूजन हमें बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। जैसे शेयर मार्केट में निवेशक बिना असली समझ के सिर्फ ट्रेंड देखकर पैसे लगा देते हैं, ये सोचकर कि सब आता है। नतीजा नुकसान। या किसी बहस में लोग गूगल पर पढ़ा दो लाइन लेकर अपने आप को एक्सपर्ट समझ बैठते हैं। इसी वजह से कॉन्फर्मेशन बायस भी चलता है। लोग वही बातें तलाशते हैं जो उनके पुराने विश्वास से मेल खाएं, बाकी सब नजरअंदाज करते हैं। साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी खुद की सोच और ज्ञान का रियलिस्टिक ऑडिट करना। लेकिन असल में हमारा दिमाग आलसी है। वो नजदीकी और आसान जानकारी को ही पूरा ज्ञान मान लेता है। साइंटिफिक एंगल, डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक वेल एस्टैब्लिश्ड फिनोमिनन है। जो लोग किसी विषय में कम जानकारी रखते हैं, वही अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा आंकते हैं, जबकि सच्चे एक्सपर्ट अक्सर अपने ज्ञान पर संदेह करते हैं। डेटा से भी पता चलता है, 70% से ज्यादा लोग अपनी लर्निंग को अपनी एक्चुअल एबिलिटी से ऊपर आंकते हैं। We live under the knowledge illusion because we fail to draw an accurate line between what is inside and outside our heads. The knowledge illusion. The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. Stephen Hawking. Practical actionable tips. याटर, हर बार जब लगे मुझे सब आता है, तब खुद से पूछिए, क्या मैं इसे स्टेप बाय स्टेप किसी को अच्छे से समझा सकता हूं? अगर नहीं तो और मेहनत की जरूरत है। 2. पैसिव लर्निंग, जैसे बस पढ़ना या हाईलाइट करना। छोड़िए एक्टिव लर्निंग, जैसे प्रैक्टिस टेस्ट्स, सेल्फ क्विजिंग, फ्लैश कार्ड्स या किसी और को सिखाना शुरू करिए। 3. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लीजिए। दूसरों से पूछिए, क्या मेरी समझ सही है? ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, पीयर रिव्यू बेस्ट टूल है असली अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए। 4. सोशल मीडिया या खबरें पढ़ें तो खुद से पूछिए, क्या ये डेटा या एक्सपर्ट ओपिनियन है या सिर्फ मेरी सोच को पक्का करने वाली बातें? 5. अपनी गलतियों और गैप्स को पहचानना सीखिए। जर्नल, लर्निंग डायरी या रिफ्लेक्शन टाइम हर हफ्ते रखिए। स्टोरी टेलिंग लेसन। समीर ने जब अगली बार पढ़ाई शुरू की, पैसिव रीडिंग छोड़ दी। उसने फ्लैश कार्ड से खुद को टेस्ट किया, दोस्तों को चैप्टर समझाए, और जब तक कोई कॉन्सेप्ट किसी और को पूरे भरोसे के साथ समझा न दे पाया, तब तक खुद को न एक्सपर्ट माना न संतुष्ट हुआ। अगली बार वही सवाल फिर आया, और इस बार जवाब पक्का था। उसने जाना, जो दिखता है वही सच्चाई नहीं। डेप्थ में उतरना और खुद को बार बार परखना ही असली नॉलेज है। मोटिवेशन। अगर आज आपको लगता है कि जिंदगी में कोई चीज बहुत आसान है, तो ठहरिए, पूरा सच जानना कभी आसान नहीं। खुद से, अपनी सोच से सवाल कीजिए, क्योंकि सीखना वहीं से शुरू होता है जहां आप मान लेते हैं, मुझे सब क्यों लगता है। जितना आप अज्ञानी महसूस करेंगे, उतनी तेजी से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखिए,
ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, ज्ञान का भ्रम है। खुद को हर रोज चुनौती दीजिए। सिर्फ दिखावटी समझ पर मत रुको, असली गहराई को अपनाओ। यही हिडन हाफ है, और यही आपकी ग्रोथ की असली चाबी। कल्पना करो, एक जंगल में दो रास्ते हैं, दोनों धुंधले हैं, मंजिल साफ नहीं दिखती। एक आदमी हर बार डर के मारे वहीं बैठा रहता है, सोचता है अगर आगे बढ़ा तो क्या होगा। दूसरा आदमी वही अनिश्चितता अपनाता है, धीरे धीरे, रुक रुक कर कदम बढ़ाता है। वह अपनी मंजिल तो नहीं देख पाता, लेकिन नए अनुभव, नए रास्ते और कभी कभी अप्रत्याशित खजाने पा जाता है। हम सभी की जिंदगी कुछ इसी तरह है। हम अक्सर चाहते हैं सब ठीक से, पक्का पता हो, फिर कदम बढ़ाऊं। लेकिन माइकल ब्लासलैंड की द हिडन हाफ का तीसरा सबक हमें सिखाता है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को अपनाओ। क्योंकि दुनिया में जितनी भी प्लानिंग, मेहनत या तैयारी कर लो, भविष्य का पूरा नक्शा कभी किसी के पास नहीं होता। ब्लास्टलैंड कहते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई रियली नीड टू नो दिस, वी नीड टू से आई कांट नो दिस एंड हाउ डू वी मैनेज इन अ वर्ल्ड व्हेन वी डोंट। इसका मतलब है, जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय अपनाना सीखो, वरना बार बार हैरान, परेशान और डरे रहोगे। साइंस भी यही मानता है। मेडिकल रिसर्च में जब नियर आइडेंटिकल जीन और पालन पोषण वाले क्रस्टेशियंस, छोटे समुद्री जीव को देखा गया, तो उनमें आश्चर्यजनक अंतर थे। कुछ लंबी उम्र, कुछ छोटी, कुछ तगड़े, कुछ कमजोर। इतना सारा रैंडमनेस कि सिर्फ नेचर और नर्चर से जवाब नहीं मिला। यही हिडन हाफ, यही अनिश्चितता हर नतीजे को नया रंग देती है, चाहे साइंस हो, बिजनेस या आपकी पर्सनल लाइफ। अब एक रिलेटेबल स्टोरी। एक लड़की है साक्षी, एमबीए करने दिल्ली आती है। सब कुछ कैलकुलेट किया, कॉलेज का नाम, फीस, प्लेसमेंट्स, सिलेबस, हॉस्टल, हर चीज। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कई व्याख्याता बदल गए, मार्केट क्रैश हो गया। नया दोस्त मिला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदली। अगले 3 साल में उसने किताबों से ज्यादा उन अनप्लैन्ड बातों से सीखा जो कंट्रोल में नहीं थीं। ब्लास्टलैंड और बिहेवियरल साइंस सभी कहते हैं, freakish serendipity could be a motto for every person alive. Without it, none of us would be here. अब साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एंगल देखें तो डिसीजन साइंस बताती है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, जब फ्यूचर क्लियर नहीं होता, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, क्या सबसे बुरा। इन सब सिनेरियोस के लिए खुद को मेंटली तैयार करना। सिनेरियो प्लानिंग, डिसीजन ट्रीज, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस, ये साइंटिफिक टूल्स हैं जो अनसर्टेनिटी से डरने के बजाय उसे एक फ्रेंड की तरह देखते हैं। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। 1. नेक्स्ट टाइम लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, प्लान बी हमेशा रखें। फ्लेक्सिबिलिटी इज पावर। 2. फेलियर्स या सरप्राइजेस आने पर खुद को दोष न दें, बल्कि हर बार पूछें, मैं इस नए हालात से क्या सीख सकता हूं। 3. जिंदगी या बिजनेस में नए एक्सपेरिमेंट्स, छोटे छोटे पायलट रन्स जरूर करें। अनिश्चितता में कदम रखना हमेशा जोखिम भरा लगता है, लेकिन सेफेस्ट ऑप्शन अक्सर बिगेस्ट रिस्क बन सकता है। 4. सिनेरियो प्लानिंग की आदत डालो। सोचो, बेस्ट, वर्स्ट और मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है। 5. रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें। हर दिन, हफ्ते, जर्नल्स या डिस्कशंस में अनसर्टेन मोमेंट्स को लिखिए, एनालाइज कीजिए, कहां सरप्राइज मिला, क्या आउटकम निकला। इमोशनली, ह्यूमंस अक्सर अनसर्टेनिटी से डरते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, गुस्सा या लाचार महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इस डर को अपनाते हो, उसी से करेज, क्यूरियोसिटी और ग्रोथ शुरू होती है। अनसर्टेनिटी कैन बी फ्रीडम। ब्लास्टलैंड यही कहते हैं, इफ यू नो एग्जैक्टली वॉट विल हैपन, एक्साइटमेंट कहां बचेगी। कुछ डेटा और क्वोट्स। मेडिकल ट्रीटमेंट्स, पॉलिसीज या बड़े रिफॉर्म्स का 30-50% हिस्सा एक्सटर्नल अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स से प्रभावित होता है। चार्ल्स डार्विन भी एक रैंडम एनकाउंटर की वजह से एवोल्यूशनरी थ्योरी तक पहुंचे। लुई पास्टर बोले थे, चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। स्टोरी टेलिंग लेसन। हम सबकी जिंदगी में एक हिडन हाफ है जो हमेशा कंट्रोल से बाहर रहेगा। जैक मा ने अलीबाबा शुरू किया, कितने अनसर्टेन मौके, कितने फेलियर्स, फिर भी कोशिश करते गए, और वहीं सच्ची ग्रोथ थी।
अगर कुएं में गिरना ना होता तो पानी की गहराई नहीं पता चलती। मोटिवेशन, अगर आज आप अनिश्चितता से घबराए, कंफ्यूज्ड या हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो शुभकामना, आप रास्ते में हैं जहां सबसे बड़ा ग्रोथ, नस्तुयाशय क्रिएटिविटी और असली सक्सेस मिलता है। अगले कदम के लिए क्लैरिटी चाहिए, लेकिन पूरी सर्टेनिटी कभी नहीं मिलेगी। फिर भी डर के आगे जीत है। रिस्क, अनसर्टेनिटी, केओस, नया रास्ता, इन्हीं में तो जादू छुपा है। तो जब भी जिंदगी पूछे आगे क्या, मुस्कुरा के कहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन इसी हिडन हाफ की अनप्रिडिक्टेबल पावर से मेरी सफर और भी मजबूत, मजेदार और यादगार बन जाएगी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल आने पर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग नए रास्ते, नए उपाय खोज लेते हैं? मानो दो दोस्त एक साथ पहाड़ चढ़ने निकले, रास्ते में तूफान आ गया। एक वहीं बैठकर हार मान लेता है, पर दूसरा पेड़ की शाखा पकड़कर एक नया रास्ता बना लेता है। यही कहानी है द हिडन हाफ के चौथे लेसन की, एक्सपेरिमेंट और अडेप्ट करना, यानी प्रयोग करो, बदलो, सीखो। माइकल ब्लास्टलैंड बताते हैं, दुनिया में सर्टेनिटी और वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशंस का जादू नहीं चलता। अनसर्टेनिटी कैन बी फ्रीडम, वे कहते हैं। जब तक आप रिजिड रहोगे, अपनी पूर्व धारणाओं में जकड़े रहोगे, तो नए अवसर कभी नजर नहीं आएंगे। असली ग्रोथ उसी में है जब आप प्रयोग करते हो, अपने आइडियाज, अपने सॉल्यूशन को दुनिया के सामने आजमाओ और फीडबैक के हिसाब से खुद को ढालो। एक दमदार रियल लाइफ किस्सा, मशहूर इनोवेटर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार गलतियां की। किसी ने पूछा, क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? वे बोले, नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। एक्सपेरिमेंट हर बार सफल नहीं होगा, पर हर बार सीखना तय है। साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस भी यही कहती है। स्ट्रैटेजिक एक्सपेरिमेंटेशन से टीम एजाइल और रिजिलियंट बनती है। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानेमन भी मानते हैं, अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस हमें खुला दिमाग रखने, हाइपोथेसिस टेस्ट करने और अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज की ओर ले जाते हैं। एआई और न्यूरोसाइंस में भी यही प्रिंसिपल चलता है। जब जब हम रिजिड हैबिट से हटकर फ्लेक्सिबल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अपनाते हैं, लर्निंग बहुत तेज हो जाती है। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। एक, जब भी स्टक महसूस हो, अपने काम या लर्निंग मेथड में एक छोटा चेंज लाओ और देखो क्या फर्क पड़ता है। दो, खुद को हर बार क्या मैं डिफरेंटली ट्राई कर सकता हूं, ये सवाल पूछो। एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे करिए, जिससे रिस्क मैनेज भी हो जाए। 3, फेलियर या फीडबैक को नेगेटिविटी मानने के बजाय उसे एक टेस्ट रिजल्ट समझो, जिससे अगला कदम बेहतर हो सके। 4, नए सॉल्यूशंस के प्रोटोटाइप बनाओ, डेटा और फीडबैक को एक्टिवली कलेक्ट करो और हर हफ्ते उन पर सुधार करो। 5, टीम या दोस्तों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में सबसे अजीब आइडियाज भी जरूर सुनो। कई बार उटपटांग सॉल्यूशन ही गेम चेंजर बनता है। स्टोरी टेलिंग की ताकत ये कहती है, एक लड़की प्रिया स्टार्टअप शुरू करती है। उसका पहला आइडिया फेल हो जाता है, लेकिन वह बार बार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करती है, कस्टमर से सीधा फीडबैक लेती है और हर बार प्रोडक्ट में बदलाव करती है। धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट हिट हो जाता है और बाकी लोग सोचते हैं कितनी किस्मत वाली है, जबकि असल में प्रियंका केवल एक्सपेरिमेंट करती रही, अडेप्टेबिलिटी को अपनाया और फेलियर को डेटा समझा, नॉट डिफीट। डेटा यह दिखाता है बिजनेस सक्सेस का 60-70% हिस्सा एक्सपेरिमेंटेशन और अडेप्टेबिलिटी पर टिका है। Amazon, गूगल जैसी कंपनियों ने भी इसी तरह प्रोटोटाइप, एक्सपेरिमेंट, फीडबैक, इनोवेशन कल्चर खड़ा किया। इमोशनली एक्सपेरिमेंटेशन डर पैदा करता है, क्या फेल हो जाएंगे, क्या लोग हंसेंगे। पर सच तो यही है, बिन एक्सपेरिमेंट न कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, न ही ग्रोथ। जरा सोचो, अगर सब परफेक्ट होता तो एक्साइटमेंट, सरप्राइज, क्रिएटिविटी, ये सब कहां रहते? Offer up our ideas to life, acknowledging our ignorance, and wait for it to give us a verdict, to talk back. If it works, carry on. If it doesn't, stop. The hidden half. Chance favors the prepared mind. लुई पस्टर। मोटिवेशन, हर बार जब जिंदगी में कुछ नया आजमाना पड़े, तब डर मतो, एक्सपेरिमेंट करो, फीडबैक लो, सीखो और आगे बढ़ो। फेलियर सिर्फ एक लैब रिजल्ट है, सक्सेस की अगली सीढ़ी। खुद को सवाल करो,
क्या मैंने आज कुछ नया ट्राई किया? अगर हाँ, तो जीत पक्की है। तो अगली बार जब रास्ता बंद मिले, मुस्कुराइए, नया रास्ता खुद बनाइए और कहिए, एक्सपेरिमेंट और एडेप्टेशन मेरी असली ताकत है। क्योंकि ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो हर चैलेंज और फीडबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। और यही है हिडन हाफ का चौथा सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल लेसन। एक सीधा सवाल, क्यों हमको आसान जवाब इतने आकर्षक लगते हैं? मान लीजिए किसी शहर में अचानक क्राइम कम हो जाता है, अखबार की हेडलाइन बनती है, नई पॉलिसी से आया फर्क। लोग भी मान लेते हैं ये रहा असली कारण। लेकिन क्या सच में बदलाव का सिर्फ एक ही कारण होता है? यहीं छुपा है द हिडन हाफ का पांचवां सबक, बीवेयर ऑफ सिंपल एक्सप्लेनेशंस। आसान, एकदम साफ जवाबों से सावधान रहो, क्योंकि असली दुनिया कहीं ज्यादा जटिल है। एक कहानी की तरह समझो, 1980 के दौर में इंग्लैंड में टीनेज प्रेगनेंसी तेजी से गिरने लगी। सरकार ने कहा, यह हमारी सेक्स एजुकेशन पॉलिसी का कमाल है। लेकिन जब गहराई में देखा तो कई बातें एक साथ बदली थीं। सोशल स्टिग्मा, इंटरनेट का असर, लड़कियों की एजुकेशन, इकोनॉमिक बदलाव और नए रोल मॉडल्स। सामाजिक बदलाव कई दिशाओं में हुए और उनमें से किसका कितना असर पड़ा, कहना बेहद मुश्किल था। माइकल ब्लास्टलैंड कहते हैं, बड़ी घटनाओं के आसान जवाब अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं। अमेरिका के 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस पर लोग बोले, बस बैंकर्स की लालच वजह थी। लेकिन असल में मॉर्गेज सिस्टम, ग्लोबल मार्केट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, साइकोलॉजी ऑफ द मैसेस, हर चीज ने मिलकर असर डाला। पर हेडलाइंस में एक सीधे विलन को पकड़ना सबसे आसान था। साइंटिफिक एंगल से बात करें, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कि ह्यूमन बॉडी, इकोनॉमी या क्लाइमेट चेंज कभी एक ही कारण से नहीं चलते। साइंस में कहा जाता है, कॉरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। मतलब ये कि किसी दो चीजों के साथ घटने भर से उनका रिश्ता साबित नहीं होता। जैसे मेडिकल स्टडीज में देखा गया, बेकन खाने वालों में कैंसर थोड़ा ज्यादा, लेकिन इसका मतलब हर बेकन ईटर को कैंसर होगा, ये दावा नहीं किया जा सकता। पॉप साइंस स्टोरीज में बस अकेले कारण पे पूरी सुर्खी दी जाती है, वास्तविकता से बहुत दूर। इमोशनली इंसान को सिंगल आंसर चाहिए, ये कंफर्ट देता है, गिल्ट या जिम्मेदारी से राहत देता है। अपने करियर की सक्सेस का सारा क्रेडिट हार्ड वर्क को देना या फेलियर का ब्लेम लक पर डाल देना, दोनों ही इनकम्प्लीट हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी बस तुम बदल गए इसलिए रिश्ता टूटा, सोचना बेहद लिमिटेड है, जबकि सच्चाई कई परतों वाली होती है। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। 1, अगली बार कोई बड़ा बदलाव दिखे, लाइफ में, न्यूज में या सोसाइटी में, तो खुद से पूछो, इज देयर मोर टू दिस स्टोरी? 2, किसी प्रॉब्लम का एक कारण पकड़ने में अगर बहुत आसानी हो रही हो तो डाउट करो, कंसिडर करो, क्या अनसीन फैक्टर्स या कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस भी इन्वॉल्व्ड हैं? 3, डिसीजन या पॉलिसी बनाते समय हमेशा मल्टीपल रीजंस, डेटा पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स जांचो। ब्रेनस्टॉर्म करो, इसका ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? 4, जब बहस करो तो अपनी राय को पक्का साबित करने से ज्यादा दूसरे व्यू पॉइंट्स जेन्युइनली सुनो। आस्क, व्हाट एल्स कुड बी कॉजिंग दिस? स्टोरी टेलिंग एंगल। दुनिया में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, उनकी वजह अक्सर कोई सिंगल रीजन नहीं रहा। एप्पल, गूगल या टेस्ला, इनकी सक्सेस के पीछे इनोवेशन, टाइमिंग, टीम, कैपिटल, दुनिया की जरूरत, ना जाने कितने वेरिएबल्स एक साथ जुड़े। थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन अपने छोटे छोटे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स और हंड्रेड्स ऑफ ट्वीक्स की वजह से किया, ना कि किसी एक पल की यूरिका दरबार में। ब्लास्टलैंड डेटा के जरिए यह भी बताते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस पॉपुलेशन लेवल पर दिखती है, पर इंडिविजुअल केसेस में आउटकम का कोई सीधा कारण असाइन करना मुश्किल है। जैसे 1000 में से 999 लोगों पर दवा असर कर गई, पर एक पर नहीं। इससे सीखने वाली बात, आउटलायर्स या एक्सेप्शंस को इग्नोर मत करो, कई बार वो हिडन ट्रूथ्स की चाबी होते हैं। Quotable quotes. Life often presents itself as a series of simple explanations, which are appealing because they are easier to grasp and control. However, significant events often carry hidden complexities and multiple influences that challenge these simplistic narratives. The hidden half. Everything is obvious once you know the answer.
डंकन वॉट्स। मोटिवेशन। अगर कभी लाइफ की किसी प्रॉब्लम या अपनी ग्रोथ का जवाब बहुत आसान लगे, तो रुक कर दोबारा सोचिए। हर उलझन में कई परतें, नजर न आने वाली गहराइयां और अनकही कहानियां छुपी हैं। लर्निंग, ग्रोथ और मैच्योरिटी का असली मजा उन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को एम्ब्रेस करने में है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आसान एक्सप्लेनेशन सुने, खुद को रिमाइंड करिए, रियल विजडम है हर चीज को गहराई से देखना, सवाल करना और कभी सिंगल स्टोरी पर सेटिस्फाई न होना। दुनिया जितनी पजलिंग है, उतनी ही खूबसूरत भी। और यही द हिडन हाफ की सबसे जबरदस्त लर्निंग है। आसान जवाबों को चुनौती दो, ज्यादा जानो और असली ग्रोथ की उड़ान भरो। सोचिए, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि मैं सही हूं, मेरी सोच पक्की है। लेकिन क्या सच में हमेशा हमारा नजरिया ठीक होता है, या फिर हमारी सोच में कुछ छुपे झुकाव, बायसेस काम कर रहे होते हैं, जिनको हम पहचान नहीं पाते? चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। मान लीजिए, दो दोस्तों ने एक ही न्यूज पढ़ी। एक का दिमाग कहता है, ये खबर सच है। दूसरा कहता है, प्रोपेगेंडा है। वजह? दोनों की बैकग्राउंड, अपनी अपनी धारणाएं और वो हिडन हाफ, यानी पर्सनल बायसेस, जो हमेशा पर्दे के पीछे हमारी राय को घुमा रहे हैं। माइकल ब्लास्टलैंड की द हिडन हाफ का छठा सबक यही है, रिकॉग्नाइज योर ओन बायसेस। जितना हम दुनिया को ऑब्जेक्टिविटी से देखने का दावा करें, असलियत यह है कि हमारी खोद की सोच, समाज, मीडिया, अनुभव, हम सब पर गहरा असर डालते हैं, अक्सर बिना हमें पता चले। एक साइंटिफिक स्टडी की बात करें, कानिमन और ट्वेर्स्की ने दिखाया कि इंसान की कई निर्णय कॉग्निटिव बायसेस से प्रभावित होते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही देखना जो आप पहले से मानते थे। एंकरिंग बायस, पहली जानकारी को ही एब्सोल्यूट मान लेना। अवेलेबिलिटी बायस, जो बात याद आ गई उसे सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेना। डेटा दिखाता है कि हर इंसान औसतन 10 से ज्यादा कॉग्निटिव बायसेस के शिकार होते हैं, चाहे वह एक्सपर्ट हो या आम इंसान। स्टोरी टेलिंग एंगल, सोचो, एक जज है जो हर केस निष्पक्षता से देखने का दावा करता है, लेकिन एक आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट में पाया गया, जजेस के लंच ब्रेक से पहले दिए गए फैसले लंच के बाद के मुकाबले काफी कठोर थे। इसका नाम पड़ा डिसीजन फटीग, मतलब जब थकान, भूख या बाहरी हालात भी हमारे फैसलों, सोच और जजमेंट को बदल सकते हैं। माइकल ब्लास्टलैंड किताब में कहते हैं, We are far more creatures of context and circumstance than we're comfortable admitting. यानी हम जितना खुद को आजाद सोच वाला समझते हैं, सच में उतना नहीं है। इमोशनल लेवल पर देखें तो हम सबको वैलिडेशन चाहिए होता है, कोई हमारे नजरिए को सही कहे। कई बार यही उम्मीद अकेलेपन, फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में बदल जाती है, अगर किसी ने चैलेंज कर दिया। इसी वजह से लोग अलग अलग बबल्स में रहना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर जगह सिर्फ अपनी वाली बातें सुनना, पढ़ना, सुनाना ज्यादा अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। एक, हर बार जब खुद से या किसी और से 100% पक्के नतीजे सुनो, तो पॉज करो और सोचो, क्या मैंने सारे फैक्ट्स देखे हैं या मेरी थिंकिंग एक तरफा हो रही है? 2, एक्टिवली अपने दोस्तों, सोशल मीडिया या मीडिया सोर्सेज में वैरायटी लाओ। ऐसे लोग, ऐसे विचार भी सुनो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों। 3, डिस्कशन में प्रूव करने की बजाय अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। खुद से पूछो, अगर मेरी सोच गलत हुई तो क्या? 4, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त खुद को चैलेंज करो, क्या मैं कोई बायस शो कर रहा हूं? थर्ड पर्सन्स व्यू या डेवल्स एडवोकेट अप्रोच ट्राई करो। 5, खुद के फैलिबिलिटी को अपनाओ। फीडबैक, क्रिटिसिज्म या डिसएग्रीमेंट से डरने की जगह उसे अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाओ। साइंटिफिक बुकिश एंगल, ब्लास्टलैंड मानते हैं, द परस्यूट ऑफ सर्टेनिटी इज इन फैक्ट ए परस्यूट ऑफ कंफर्ट, नॉट ट्रूथ। यही वजह है कि मेडिसिन, लॉ या पॉलिसी जैसे क्रिटिकल फील्ड्स में भी फेमस एक्सपर्ट एरर्स होते हैं, बायसेस के कारण ही। एक स्टडी में पाया गया कि डॉक्टर जो दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते हैं, उनके इलाज के तरीके में चौंकाने वाला फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बायसेस, कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट बदलता है। द हिडन हाफ इज अबाउट लर्निंग टू डाउट नॉट जस्ट अदर्स बट आवर ओन माइंड्स एंड नैरेटिव्स। माइकल ब्लास्टलैंड। Bias is the silent sculptor of human judgment.
We don't see things as they are, we see them as we are. अनाइस निन। इमोशनली ये लेसन सिखाता है, अगर आज आपकी सोच चैलेंज्ड होती है या असहज महसूस हो, तो डरिए मत। उसी डिस्कम्फर्ट में असली ग्रोथ छुपी है। खुद को गलत साबित करने के छोटे छोटे मौके तलाशो, क्योंकि लर्निंग वही है जहां आप सही होने की जिद छोड़ देते हैं। स्टोरी टेलिंग लेसन। सोचिए, एक फिल्म डायरेक्टर जो हमेशा एक तरह की मूवीज बनाता था। एक बुरी फेलियर के बाद उसने छोटे शहरों के लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना शुरू किया। तभी उसे समझ आया कि उसके लेंस पर एक प्रिविलेज बायस था। जब उसने वह बायस हटाया, उसकी अगली फिल्म सुपरहिट हो गई, क्योंकि उसमें असली जज्बात, असली रियलिटी और असली कॉमन मैन का पेन था। मोटिवेशन। अगर आप आज अपनी सोच को चैलेंज कर पाओ, तो कल आप पहले से ज्यादा खुले, ज्यादा समझदार और ज्यादा इंसान बन जाओगे। दूसरों की गलतफहमी से पहले अपनी ऑन बायस को पहचानो, क्योंकि इसी में छुपा है जिंदगी की असली क्लैरिटी और आगे बढ़ने की चाबी। तो अगली बार जब खुद को किसी बहस में पाते हो या अपने सही होने पर बड़ा फख्र हो, पॉज करना और खुद से पूछना, कहीं मेरी सोच की आड़ में कोई हिडन हाफ तो नहीं छुपी? बस यही है छठा सबक। सच्चाई की तलाश खुद पर सवाल उठाकर करो, और यकीन मानो, आपका विजन, सक्सेस और कंपैशन सब कुछ बदल जाएगा। कभी गौर किया है कि हम अपनी सोच, अनुभव या फैसलों को कितना पक्का मान लेते हैं, लेकिन द हिडन हाफ का सातवां सबक हमें झकझोरता है। हम बस अपनी राय, अपनी स्टोरी पर ही भरोसा क्यों कर लेते हैं? क्या हम सच में खुद से सवाल पूछना, अपनी सोच पर शक करना जानते हैं? चलिए, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए, एक गांव में दो दोस्त एक घटना के चश्मदीद गवाह हैं। एक कहता है, मैंने खुद देखा, यही हुआ। दूसरा अपनी याद को लेकर उतना ही पक्का है। बट दोनों की बातें मेल नहीं खाती। वजह? दोनों अनुभव, सोच और माहौल के हिसाब से दुनिया को अलग अलग देख रहे थे। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि हमारी रोज रोज की मानसिकता का हिस्सा है। हर कोई अपनी स्टोरी, अपने लेंस से चीजों को देखता है और उसी को एब्सोल्यूट सच मानने लगता है। माइकल ब्लासलैंड की किताब का सातवां लेसन है ह्यूमिलिटी और क्वेश्चनिंग। यानी अपनी राय को, अपनी मेमोरीज को और अपनी समझ को बार बार शक की कसौटी पर कसा करो। ब्लास्टलैंड के मुताबिक, लाइफ्स सिंगल लेसन, दैट देयर इज मोर एक्सीडेंट टू इट देन अ मैन कैन एवर एडमिट टू इन अ लाइफ टाइम एंड स्टे सेन। यानी हमारी सर्टेनिटी, हमारी कॉन्फिडेंस इतने बड़े भ्रम हैं कि अगर सच में हम सब कुछ जानने की कोशिश करें, तो शायद दिमाग ही उलझ जाए। साइंटिफिक एंगल। बिहेवियरल साइंस और न्यूरोसाइंस के कई एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि चॉइस ब्लाइंडनेस, डेनियल कानेमैन के स्टडीज, दिखाते हैं कि इंसान डिसीजंस लेते वक्त अक्सर अपनी अनसर्टेनिटीज या कॉन्ट्रडिक्शंस को खुद से भी छुपा लेता है। कंसिस्टेंसी, far from being a necessary measure of rationality, might not even be desirable. यानी हर बार अपने विचार में कंसिस्टेंसी ढूंढना प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि असली दुनिया रैंडम और कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए, आपने कभी किसी बहस में हार मानने के बजाय बस अपने को सही साबित करना चाहा, या कभी कोई फेलियर मिला तो पूरी जिंदगी ब्लेम कर दी लक या सिस्टम पर। इन भावनाओं के पीछे असल वजह है हमारा ईगो, हमारे बायस और अंदर की वॉइस को सही मान लेने की आदत। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच पर सवाल करना शुरू करते हैं, क्या यह मेरा बायस है? क्या मैं गलत हो सकता हूं? असल ग्रोथ वहीं शुरू होती है। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। वेन, हर बार जब आपको अपनी राय, पसंद या याद पर 100% यकीन हो, पॉज करें। खुद से पूछें, क्या मैं किसी अनसीन इन्फ्लुएंस या बायस के असर में हूं? 2. चर्चा या डिसीजन मेकिंग में आई माइट बी रॉन्ग को आदत बना लें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस अपनी सोच में जोड़े, इसका ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? 3. जर्नल में सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। हर हफ्ते कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उठाएं और उसे डिफरेंट एंगल से एनालाइज करें। 4. फीडबैक लेने और अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस को एक्टिवली तलाशें। क्रिटिसिज्म आपको अपनी सोच की ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा सकता है। 5. एक्सपर्ट्स या लीडर्स के दावा सुने, लेकिन खुद से हथियार न डालें। हर अथॉरिटी फिगर भी हिडन हाफ का ही हिस्सा है। डेटा ऑफ क्वोट्स
स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस इंसान के डिसीजंस में सबसे बड़ा एरर सोर्स है। माइकल ब्लास्टलैंड लिखते हैं, द परस्यूट ऑफ सर्टेनिटी इज इन फैक्ट अ परस्यूट ऑफ कंफर्ट, नॉट ट्रूथ। ज्यादा अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती को जल्दी पकड़े, जल्दी सुधारे। स्टोरी टेलिंग लेसन। सोचिए, एक साइंटिस्ट सालों रिसर्च करता है, थ्योरीज बनाता है, नोबेल प्राइज के करीब पहुंचता है, लेकिन ब्रेक थ्रू तब आता है जब वह पूरी विनम्रता से अपनी थ्योरी पर ही सवाल उठा देता है, न्यू एंगल से देखता है, तब असली डिस्कवरी होती है। मोटिवेशन। अगर आज आपको अपनी राय या डिसीजंस पर शक हो या कोई बोले तुम गलत हो सकते हो, तो इसे इंसल्ट मत समझिए। यही आपकी अगली ग्रोथ की शुरुआत है। अश्योर योरसेल्फ। सच्ची अक्ल है अपनी सोच को बार बार क्वेश्चन करना, क्योंकि सर्टेनिटीज बस कंफर्ट देती हैं, कब सही साबित हों इसके कोई गारंटी नहीं। तो अगली बार जब अपने आप को एब्सोल्युटली राइट माने, पॉज करिए, सवाल पूछिए और साथ ही मुस्कुराइए, क्योंकि असली समझ और सक्सेस हमेशा उस इंसान को मिलती है जिसने ह्यूमिलिटी और क्वेश्चनिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। मान लो, एक मुर्गी है। हर सुबह किसान आकर दाना डालता है। मुर्गी अपनी दुनिया में खुश रहती है, उम्मीद करती है कि कल भी यही होगा। लेकिन एक दिन वही किसान उसे काट देता है। ये कहानी कोई मजाक नहीं, बल्कि द हिडन हाफ के 8वें सबक की असली ताकत है। द इग्नोरेंट चिकन ऑन इग्नोरिंग द हिडन हाफ। यानी हम अक्सर अपनी दुनिया को जितना प्रिडिक्टेबल और सेफ मानते हैं, उतना होता नहीं है। सबसे बड़ा गलतफहमी ये है कि जो कल हुआ वही आज और कल भी होगा। यही एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम भी उस मुर्गी जैसे हैं? क्या हमारी जिंदगी में भी छुपा हुआ हिस्सा काम कर रहा है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की प्रेडिक्टेबिलिटी में भूल जाते हैं? बर्ट्रैंड रसल का उदाहरण किताब में आता है। The mere fact that something has happened a certain number of times causes animals and men to expect that it will happen again. यानी सततता, रेगुलरिटी। पर हमारी इतनी ज्यादा निर्भरता कि हम अनजाने में असली खतरे या बदलाव देख ही नहीं पाते। अब स्टोरी टेलिंग के अंदाज में सोचो। सरकार ने एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया, बड़ी घोषणा की, सबको लगा अब स्किल्स बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हुआ? कई कंपनियों ने पुराने ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम बदलकर सब्सिडी का फायदा उठाया, क्वालिटी गिर गई और असली मकसद अधूरा रह गया। मतलब, हमारी पॉलिसीज, हमारे बड़े प्रोजेक्ट अक्सर हिडन हाफ, अनसीन कॉम्प्लेक्सिटीज, न समझे गए लोगों के रिएक्शन और कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज कर देती हैं। साइंटिफिक नजरिए से सिस्टम डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम्स की रिसर्च बताती है, कोई भी सिस्टम केवल इनपुट आउटपुट की लिनियर लॉजिक से नहीं चलता। हमेशा इमर्जेंट बिहेवियर्स, अनप्रेडिक्टेबल फीडबैक लूप्स और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वेरिएशंस खेल में होते हैं। जीडीपी जैसे आंकड़े, जिन पर सरकारें फख्र करती हैं, अक्सर बाद में 0.2% तक रिवाइज होते हैं, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स के दावों की अस्थिरता उजागर करता है। इमोशनल एंगल की बात करें तो हमें सर्टेनिटी, कंफर्ट और सिक्योरिटी की क्रेविंग होती है। आसान कॉजल कहानियां, सक्सेस के स्ट्रेट फॉर्मूला, इससे हमें टेम्पोररी रिलीफ मिलता है, लेकिन जिंदगी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनविजिबल रह जाती है। जब कोई डिजास्टर, फेलियर या हादसा होता है, तब हम सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? असल में ऐसा सबके साथ हो सकता है, क्योंकि जो अनसीन, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, वो हर इंसान की लाइफ में साइलेंटली असर डाल रहे होते हैं। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। 1. पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में इग्नोरेंट चिकन तो नहीं बन रहा, पास्ट पैटर्न को ही फ्यूचर का रूल मानकर? 2. पॉलिसीज, बिजनेस प्लान्स, रिलेशनशिप्स, हर बड़े फैसले में अनसीन कॉम्प्लेक्सिटीज और असम्पशंस को कॉन्शियसली स्पॉट करने की आदत डालो। 3. रेगुलरिटी को ब्लाइंड ट्रस्ट देने की बजाय, क्या मैं किसी अननोन रिस्क या पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर रहा हूं? ये सवाल रूटीन बना लो। 4. फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस अडॉप्ट करो। कभी भी फिक्स एक्सपेक्टेशंस सेट मत करो। कंटिजेंसी प्लान्स हमेशा रेडी रखो। 5. हर अचीवमेंट या डिजास्टर के बाद क्रिटिकली एनालाइज करो, रिजल्ट सिर्फ मेरे एफर्ट्स का ही फल था या कोई हिडन वेरिएबल भी था? बुक और डेटा से सेटबैक के सबसे ज्यादा मामले उन जगहों पर आते हैं
जहां ओवर कॉन्फिडेंस और प्रिडिक्टेबिलिटी का ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। क्वोट्स भी याद रखो। Fail to act on this awareness that we cannot command all the relevant details, and we really are ignorant chickens pecking in the dust. स्टोरी टेलिंग लेसन चार्ल्स डार्विन की स्टोरी भी बताती है। एक छोटे इंसिडेंट, अंकल की एडवाइस या उसके नाक की बनावट ने उसकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल दी। यानी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस या टर्न अराउंड्स अक्सर कुछ छोटे अनसीन चांस इवेंट्स से तय होते हैं। नॉट प्लानिंग अलोन। मोटिवेशन। अगर आज आपकी लाइफ बिल्कुल पैटर्न में चल रही लगती है, सतर्क रहो। प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। सीखो हिडन हाफ को नोटिस करना, शक करना और हमेशा अडेप्टेबल रहना। चिल, क्योंकि हर मेहनत, हर तैयारी के बाद भी आउटकम्स का बड़ा हिस्सा आपके कंट्रोल के पार है। यही लाइफ है, यही ग्रोथ, और सबसे बड़ी कामयाबी उसी को समझने में है। तो याद रखो, असली समझदार वही है जो कभी सचेत मुर्गी बन जाए, फ्यूचर में दाना ही मिलेगा। इस इल्यूजन से बाहर आकर हिडन हाफ को भी देखना सीख ले। तभी आप लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जीत सकते हैं। नाकामियों से डरना छोड़कर सच्ची फ्रीडम पाओगे। कल्पना करो, तुम किसी पहेली के सामने खड़े हो। कई सारे टुकड़े सामने हैं, लेकिन कुछ गायब हैं। जितना भी दिमाग लगाओ, तस्वीर पूरी नहीं बनती। ये कहानी है हमारी जिंदगी की, और यही द हिडन हाफ का 9वां सबक है। अधूरी जानकारियों, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ जीना और काम करना सीखो, क्योंकि जिंदगी में कोई भी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं होती। माइकल ब्लासलैंड कहते हैं, अ रीजनेबल वर्किंग असम्पशन इज दैट वी डोंट नो द हाफ ऑफ इट। यानी मानकर चलो कि तुम्हारी समझ अधूरी ही है, मगर इससे डरकर बैठना नहीं है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, तब हड्डी-वड्डी में गलत फैसले लेते हैं। इग्नोरेंस को नॉलेज समझ बैठते हैं। लेकिन हकीकत में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही असली सिनेरियो है, और इसमें मास्टरी हासिल करना एक जरूरी स्किल है। साइंटिफिक रिसर्च और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बार बार दिखाते हैं कि डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी या इनोवेशन, हर जगह हम लगभग हमेशा इनकम्प्लीट, फजी, कॉन्ट्राडिक्टिंग डेटा से घिरे रहते हैं। इकोनॉमिस्ट ओराजियो अतनासियो ने सैनिटेशन प्रोजेक्ट में पाया, लोगों को टॉयलेट बनवाने के पैसे दो तो जरूरी नहीं वे टॉयलेट ही बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट, मोटिवेशन और परसेप्शन जैसे छुपे फैक्टर्स असली परिणाम तय करते हैं। स्टोरी टेलिंग के अंदाज में मान लो, एक गांव में दो किसान हैं। दोनों को मौसम, मिट्टी, बीज, हर चीज की थोड़ी सी ही जानकारी है। लेकिन एक किसान एक्सपेरिमेंटेशन करता है, नए नए तरीका ट्राई करता है, फीडबैक लेता है, हमेशा खुद को हालात के मुताबिक अडेप्ट करता है। दूसरा किसान सोचता है, मुझे सब आता है, पर जब आया अकाल, वही अडेप्टिव किसान थोड़ी सी फसल बचा लेता है, क्योंकि उसने अधूरी जानकारी में भी नए रास्ते ढूंढ लिए। यही है असली विजडम। अस्यूम इनकम्प्लीटनेस एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। इमोशनल एंगल से अधूरी जानकारी से एंग्जाइटी, डाउट और कभी फ्रस्ट्रेशन भी आता है। लेकिन यही अनसर्टेनिटी, क्यूरियोसिटी और ग्रोथ का भी सूत्र है। एकेडमिक स्टडीज कहती हैं, पॉलिसीज का आउटकम, इकोनॉमिक डेटा, मेडिकल रिसर्च, हर जगह अननोन्स ही हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा है। जीडीपी के आंकड़ों में 0.2% की खबरें हेडलाइंस बन जाती हैं, पर बाद में वही आंकड़े 0.4 या वो % तक रिवर्स हो जाते हैं। यानी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से सर्टेनिटीज बनाना खतरनाक इल्यूजन है। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स 8। कभी भी किसी चीज को पूरा जान लिया मानकर डिसीजन मत लो। खुद से पूछो, क्या कुछ छुपा, गायब या अनजाना फैक्टर हो सकता है? 2। एक्सपेरिमेंट्स को एक बार में फाइनल वर्डिक्ट मानने के बजाय हमेशा फीडबैक, करेक्शन और ट्वीकिंग के लिए खुले रहो, जैसे साइंटिस्ट्स पायलट स्टडीज या इटरेटिव टेस्ट्स करते हैं। 3। अपने आसपास की इंफॉर्मेशन पर भरोसा करो, पर हमेशा कंटिंजेंसी प्लान तैयार रखो। जो दिख रहा है वह सब कुछ नहीं है, ये माइंडसेट अपनाओ। 4। एक्सपर्ट्स या अथॉरिटी फिगर्स की भी बातों को ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। हर राय, हर डेटा, हर पॉलिसी में हिस्से मिसिंग ही रहेंगे। 5। अपनी जजमेंट में लगातार ह्यूमिलिटी और फ्लूइडिटी अडॉप्ट करो। अनसर्टन वर्ल्ड में सर्टेनिटी की एक्ट मत खेलो। क्वोट्स और डेटा, माइकल ब्लासलैंड।
Uncertainty needs to be reclaimed from the cynical to become a weapon of the responsible. Louis Pasteur, Chance favors the prepared mind. एक रिसर्च के अनुसार बड़े बड़े पॉलिसी इंटरवेंशंस का 60-70% हिस्सा विसंगतियों, एक्सेप्शंस या अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से निर्धारित होता है, नॉट बाय व्हाट प्लानर्स नो। मोटिवेशन, अगर आज तुम्हें लगता है कि जवाब अधूरे हैं, तो बधाई हो, तुम असली समझ की शुरुआत पर हो। पूरी सर्टेनिटी की तलाश एक मिथ है। ग्रो वही करते हैं जो अधूरी जानकारी के जंगल में भी क्यूरियोसिटी, अडेप्टेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटिंग का रास्ता नहीं छोड़ते। इसलिए रिलैक्स, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ अ वर्ल्ड दैट कैन टर्न कॉजेज ऑन अ पिन हेड। जहां तक हो सके सीखो, सवाल करो, एक्सपेरिमेंट करो और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को वीकनेस नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। तो अगली बार जब लाइफ पजल बन जाए, मुस्कुरा के कहो, हिडन हाफ हमेशा छुपा रहेगा, मेरा काम है उसे अपनाना और अधूरी जानकारियों के बीच भी अपने सफर को आगे बढ़ाना। यही है असली ग्रोथ और यही है द हिडन हाफ का सबसे रियल लेसन। कल्पना करो, तुम एक विशाल पहेली के सामने खड़े हो, हर टुकड़ा जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई ना कोई हिस्सा हमेशा छुपा, अधूरा रह जाता है। फिर भी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रूज, सीख और खुशी उसी अधूरेपन, उसी मिसिंग पीस से ही आती है। यही है माइकल ब्लास्टलैंड की द हिडन हाफ का 10वां और आखिरी सबक, असफलताओं और मिसालों की कद्र करना, वैल्यू एक्सेप्शंस एंड फेलियर्स। मान लीजिए, एक लड़का सालों बिजनेस में फेल होता रहा, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, हजारों बार ठोकर, दोस्तों, रिश्तेदारों की बातें अब छोड़ दे। पर इसी जर्नी में उसे वो एक्सेप्शन मिला, एक छोटा सा आइडिया जो सबसे हटकर था, वही अगली बार बूम कर गया। उसकी सारी असफलताएं, छोटी छोटी गलतियां जो उस वक्त पेन लगी थीं, असल में लर्निंग का खजाना थीं, बिकॉज दे शोड हिम व्हाट मेन स्ट्रीम कभी नहीं दिखा सकता था। ब्लास्टलैंड साफ कहते हैं, बी एज डिटर्मिन्ड एज यू लाइक, समटाइम्स इट विल पे ऑफ, बट बियॉन्ड दैट, chill. It's not in your hands or in your head. It's out there, in a half beyond your dominion. It will do what it will do, and you might never know why. यानी इस दुनिया में कोशिश, तैयारी और धैर्य के साथ एक हिस्सा हमेशा अनकंट्रोलेबल, अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। साइंटिफिक एंगल की बात करें तो एक्सेप्शंस और फेलियर्स ने ही सबसे बड़े वैज्ञानिक डिस्कवरीज को जन्म दिया। पेनिसिलिन का चोरी से मिलना, माइक्रोवेव ओवन का एक्सीडेंटल इन्वेंशन या लारा मिलर, बायोलॉजिस्ट, की थ्योरी के इम्पॉसिबल आउटलायर्स। मेडिकल स्टडीज में कोई दवा हजारों पर काम कर जाती है, लेकिन एक पर नहीं, और अक्सर उन आउटलायर्स से नई दवाइयां, क्यूर्स बनती हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कहती है, सभी इंटरवेंशंस में 20-30% केसेस एक्सेप्शनल होते हैं और वही असली गेम चेंजर आइडियाज लाते हैं। इमोशनली फेलियर्स बहुत बार डराते हैं, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट। मगर अगर हर फेलियर, हर एक्सेप्शन को ओपन माइंड से ऑब्जर्व किया जाए, तो वही ग्रेटेस्ट ग्रोथ की चाबी है। स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स। 1. हर बार जब कोई प्लान फेल हो या कुछ उल्टा हो जाए, तो इसे अल्टीमेट डिफीट न मानो, बल्कि उसे डिटेल में एनालाइज करो। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई नया पैटर्न है? 2. मिस्टेक्स और नेगेटिव फीडबैक से ज्यादा सीखो। जर्नलिंग या चार्ट्स बनाओ, पैटर्न्स ढूंढो और नए हाइपोथेसिस बनाओ। 3. अपने टीम, क्लासरूम या परिवार में फेलियर स्टोरीज शेयर करने का कल्चर रखो, आउटलायर्स सेलिब्रेट करो। 4. नेवर रश टू कॉल समथिंग यूजलेस। अपनी सबसे बड़ी कंफ्यूजन को क्यूरियोसिटी में बदलो, ज्यादातर ब्रेक थ्रूज एक्सीडेंटल होती हैं। 5. हर बार एक्सेप्शंस दिखें तो खुद से पूछो, क्या ये हिडन अपॉर्चुनिटी है? मोटिवेशनल एंडिंग, ब्लास्टलैंड के शब्दों में, रिलैक्स, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ अ वर्ल्ड दैट कैन टर्न कॉजेज ऑन ए पिन हेड। यानी फुली कंट्रोल, फुली प्लान, ये कभी मुमकिन नहीं। रियल चैंपियन वही है जो अपनी फेलियर्स, एक्सेप्शंस और रैंडमनेस को भी एम्ब्रेस करना सीख जाए। तो जब भी लग रहा हो कि सब बहक गया, कुछ काम नहीं कर रहा,
या दुनिया समझ से बाहर है, मुस्कुराइए, खुद को रिमाइंड करिए, यही हिडन हाफ है। सच्ची जीत उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं और आउटलायर्स से घबराने की बजाय उन्हें क्यूरियोसिटी और लर्निंग की नई नज़र से देखने लगते हैं। ग्रो करो, सीखो, और दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल, अनयूजुअल, अनप्लान्ड एक्सेप्शन, अपने अंदर ढूंढो। वॉन्ट हिडन फोर्सेस। दुनिया के ज्यादातर नतीजे सिर्फ हमारी मेहनत या फैसलों पर नहीं, बल्कि उन अनदेखे फैक्टर्स पर भी निर्भर करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। इन अनदेखी ताकतों को नजरअंदाज करना खुद से धोखा है। डू इल्यूजन ऑफ नॉलेज। हमें जो समझ आता है वह अक्सर गहराई में अधूरा होता है। खुद को एक्सपर्ट मान लेने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। असली ज्ञान तब आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें और सीखना है। 3. एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। इसे अपनाना न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि इंसान को ज्यादा स्वीकारशील और सीखने योग्य बनाता है। 4. एक्सपेरिमेंट एंड अडेप्ट। हर बड़ी सफलता निरंतर सीखने, बदलने और ट्राई करने से आती है। प्रयोग करें, फीडबैक लें और पहले से बेहतर बनते रहें, यही जिंदगी है। फ्लेक्सिबिलिटी ही असली ताकत है। 5. बीवेयर ऑफ सिंपल एक्सप्लेनेशंस। सीधी और सरल कहानियां मन को राहत देती हैं, पर अक्सर सच्चाई को छुपा लेती हैं। रियल लाइफ में हर बदलाव के पीछे कई कई कारण होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को समझना मैच्योरिटी की निशानी है। 6. रिकॉग्नाइज ओन बायसेस। हम सोचते हैं कि हम सब चीजों को न्यूट्रलिटी से देखते हैं, बट रियल बायस अक्सर इतना सटल होता है कि हमें खुद ध्यान नहीं होता। सेल्फ रिफ्लेक्शन और दूसरे पर्सपेक्टिव्स सुनना जरूरी है। 7. ह्यूमिलिटी एंड क्वेश्चनिंग। हमारी दुनिया उतनी सर्टेनिटी से नहीं चलती जितना हम मानते हैं। हर विश्वास, राय और निष्कर्ष पर बार बार सवाल पूछना ही ग्रोथ और समझ में सुधार लाता है। 8. हिडन वेरिएबिलिटी इन सिस्टम्स। हर सिस्टम, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस या लोग कॉन्टेक्स्ट पर आधारित होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस एक जगह काम करें, यह जरूरी नहीं कि वे हर जगह रेप्लिकेट हों। यूनिफॉर्मिटी एक भ्रम है। 9. वर्किंग विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जिंदगी में ज्यादातर फैसले अधूरी या भ्रमित करने वाली जानकारी में ही लिए जाते हैं। परिपक्वता यह है कि हम उस अधूरेपन को स्वीकार करें और उसमें भी माहिर बने। 10. वैल्यू एक्सेप्शंस एंड फेलियर्स। आउटलायर्स और गलतियां कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान देती हैं। असफलताएं कहानी का अंत नहीं, बल्कि अगली सफलता की टेस्टिंग ग्राउंड बन जाती है। 1. सर्टेनिटी इज अ कंफर्ट इल्यूजन, नॉट ट्रूथ। हमें जो स्पष्ट लगता है वह अक्सर अधूरा होता है। रियल दुनिया कॉम्प्लेक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, और यही इसकी ताकत और खूबसूरती है। 2. अडेप्टेबिलिटी ओवर अथॉरिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फीडबैक और प्रयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, नॉट रिजिड मॉडल्स या एस्टैब्लिश्ड रूल्स। 3. डाउट इज विजडम्स साइलेंट पार्टनर। बिना शक कोई असली सवाल नहीं जन्म लेता। सेल्फ क्वेश्चनिंग ही सबसे सटीक डिसीजन मेकर बनाता है। 4. बायसेस हाईजैक क्लैरिटी। जब तक हम अपनी मेंटल लेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, दुनिया अधूरी और झूठी ही लगती रहेगी। 5. फेलियर्स आर नॉट एंडिंग्स बट पोर्टल्स टू इनसाइड सक्सेस। अक्सर प्रिडिक्टेबल पाथ से नहीं आती। असफलताएं, अपवाद और अनदेखी घटनाएं ही हमारे लर्निंग कर्व का सबसे असली हिस्सा हैं। फाइनल थॉट, द हिडन हाफ हमें सिखाती है कि असली परिपक्वता अपने अज्ञानीपन को समझकर उसमें भी जागरूक और जिज्ञासु बने रहना है। अगर आप परफेक्ट क्लैरिटी की तलाश में हैं, तो आप ज्यादातर समय मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से घिरे रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद से सवाल पूछते हैं, बदलने को तैयार रहते हैं और अनिश्चितता को गले लगाते हैं, तो आप हिडन हाफ को अलाइज बना लेते हैं। अनसर्टेनिटी को स्वीकार करो, बायस को पहचानो और जिंदगी को एक्सपेरिमेंट की तरह जियो। यही इस किताब का सच्चा सार है।